वहाँ पर वो टैक्स फ्री जोन्स हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। भले देखिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल स्टेट करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, लेकिन आपको उसका जो है टैक्स इम्पैक्ट इन अदर वर्ड्स मालूम होना चाहिए। एंड दैट्स द बैकबोन ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। जो आपके सामने है पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद रेंट्स पे क्या गुजर रही है और प्राइसिंग पे क्या हो रहा है। सो बेटर गेट इन टू द होम बाइंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाउ मनी वर्क्स एक्चुअली। पैसे कमाने भी और खर्च भी करने हैं, लेकिन किस तरीके से करने हैं और कहाँ पर करने हैं, कहाँ पर आपका पैसा बेटर वैल्यू करता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि पेइंग मिनिमम पेमेंट इज़ बेटर देन पेइंग नथिंग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ बी लाइन पर, जो कि और साइमा अरशद और खुर्रम साहब के साथ, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं। तो इन आजकल आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट एक वीडियो की थी एक्सपेंसेस इन कनाडा के हवाले से। आजकल पूरी ना सिर्फ कनाडा में बल्कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। कनाडा की बात करें तो ओंटारियो में ज़्यादा, अल्बर्टा में कम है, लेकिन स्टिल यहाँ पे हाउस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका जो है घर का रेंट वगैरह हो गया, ग्रॉसरीज, एवरीथिंग इज़ गोइंग अप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की एजुकेशन जो है उसकी अवेयरनेस के हवाले से आज मेरी वीडियो का फोकस होगा। तो साइमा, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो भी स्पेशली न्यू कमर से अगर स्टार्ट करते हैं, वो आते हैं कनाडा में और उनको ना सिर्फ न्यू कमर बल्कि बहुत से जो लोग बहुत अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए जो वो कह रहे हैं आजकल इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है। लेकिन स्टार्ट करते हैं, आप बताएं कि फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं टू बेटर मैनेज आवर फाइनेंसेस। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर या दुनिया में वैसे भी कहीं पर भी कोई भी बंदा रह रहा है जो भी एडल्ट है, व्हिचएवर हूएवर हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंसेस अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स फंडामेंटल एक्चुअली। मैं ये भी नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बेसिक नीड या नेसेसिटी है। क्योंकि एनी हाउस अगर आप नहीं समझेंगे कि आपके कंट्री के फाइनेंसेस या आपके कंट्री किस सिस्टम पे चल रहा है, टैक्स क्या है, सेविंग कैसे होनी है, आपके पास क्या क्या टूल्स मौजूद हैं, आपके मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपने कैसे सेट करने हैं और कैसे अचीव करने हैं, अगर आप समझ के नहीं भी करेंगे तो उम्र की हर स्टेज में से हम में से हर बंदे ने गुजरना ही गुजरना है। एंड वी विल बी इवेंचुअली डूइंग दैट वेदर यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट। तो इससे बेहतर है, मेरा ख्याल है कि हम सबको फिर समझ के करना चाहिए, ताकि हम बहुत सारे अपने पैसे और बहुत सारी अपनी तकालीफ से ऐसी से बचा जा सकता है जो बैड प्लानिंग के नतीजे में आती हैं। तो न्यू कमर्स के लिए जो लोग यहाँ पर कनाडा में लैंड होते हैं, तो बैंक्स क्रेडिट कार्ड दे देते हैं आते ही। पहले तो मिलते नहीं थे, अब मिल जाते हैं आसानी से। ये एक तरह से ब्लेसिंग भी है, लेकिन अगर लोगों को उसको ठीक से यूज़ करना नहीं आता क्रेडिट सिस्टम को यहाँ के, तो दे एंड अप बीइंग ब्रोक। जैसे ही कोई यहाँ पर आता है, उसको लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं तो स्पेंडिंग आप एसेट पे कीजिए, लाइबिलिटी पे मत कीजिए। कार फाइनेंस करना आपको पता है कितना आसान है। यहाँ पर न्यू कमर्स आते हैं, अभी उनके पास अपना घर नहीं होता, लेकिन कंपनी जो है वो गाड़ी 0 डाउन पेमेंट पे आराम से फाइनेंस कर देता है, तो वो उसी के लोन में पहले आते ही कैप्चर हो जाते हैं। तो आई विल रेकमेंड कि आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क जानिए और फिर अपनी स्पेंडिंग स्टार्ट कीजिए। वर्क ऑन योर क्रेडिट सिस्टम, ताकि आपको कल को लोन्स कोई भी लेने हो, आपको मॉर्गेज लोन लेना हो, कोई गाड़ी फाइनेंस करनी हो फ्यूचर के लिए, कोई बिजनेस फाइनेंस करना हो, तो उसमें बहुत आसानी होती है। थैंक यू। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग अब तो ये आपने न्यू कमर्स की बात कर ली, कुछ चीज़ें बताई आपने, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, उनके लिए वो कैसे अपना बेटर मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगे? आप दोनों में से कोई भी, खुर्रम साहब बात कर सकते हैं यहाँ पे। जी, ये तो डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन क्या है। वी इनकरेज होम बाइंग। साउथ एशियंस कुछ ज़्यादा उसमें होते भी हैं कि आपके सामने है पिछले 2-3 सालों में कोविड के बाद रेंट्स पे क्या गुजर रही है और प्राइसिंग पे क्या हो रहा है। सो बेटर गेट इन टू द होम बाइंग। दैट शुड बी, आई वुड से, फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट सेविंग फॉर योर फैमिली। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसके अलावा इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस को लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये एक टूल है जो शायद जाने के बाद ही बच्चों को मिलना है,
दैट्स अ वेरी बैड मिसकॉन्सेप्ट, इट्स मोर ऑफ अ पीस ऑफ माइंड। और आप ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिधर आप 100% चूज़ कर सकते हैं कि आप किस किस्म के पोर्टफोलियोज, किस किस्म के फंड्स में अपने पैसों को ग्रो करना है। सॉरी टू इंटर, आप बिफोर यू करनी, आप जो इंश्योरेंस की बात की, आप कौन सी इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप अपनी मर्जी के पोर्टफोलियो चूज करके पैसे को ग्रो कर सकते हैं और जिसके ऊपर कभी टैक्स नहीं देना, और वो आपकी प्रोटेक्शन है फॉर योर लॉन्ग रन, व्हेनेवर यू पास अवे दैट कैन बी पास्ड ऑन टू द फैमिली, और वो कैश वैल्यू को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग, और देयर आर मेनी वेज टू एक्सेस दैट मनी। उसके अलावा फिर जो भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स दिए हुए हैं उनको यूज़ कीजिए। फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट है, RRSP है, बच्चों की RESP है, और प्राइवेट किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें हम एक्सपर्टी रखते हैं और कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से। और बाकी जो प्लानिंग मेनली आ जाती है वो इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है ऑन व्हाट लाइफ साइकिल दे आर इन एंड व्हाट आर देयर फर्दर गोल्स। बिजनेसेस की जहाँ तक बात करें, यस वी डू मेक बिजनेस प्लान्स, हर किस्म के बिजनेसेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, टैक्सेस फाइल करते हैं, और इसके साथ साथ क्या फ्यूचर ग्रोथ है, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर दैट देन यू आर मिसिंग आउट। आजकल अब AI इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन एवरीबडीज डेली लाइफ, प्राइवेसी प्रोटेक्शन। फिर इसी तरह अगर आपने कुछ किया और यू एंड अप इन सम सिनेरियो कि अब आपसे संभाला नहीं जा रहा, तो इट्स बेटर टू कम टू टॉक टू द प्रोफेशनल्स। वी हैव लीगल वेज मीन्स अवेलेबल, रेफरल से और रिसोर्सेज से, where you can come out of that kind of debt where you get in 100,000 अगर आप debt में चलेंगे, it could be waived up to $60,000-70,000 depending on your income and circumstances. But don't stay in there and stress yourself and get yourself unhealthy. So this is where we encourage, come talk to the professionals and we can help you get out of it. Ji. So in other words, we help people getting debts if you are going to start a business, and contrary we do the debt management, जिसमें आपका डेट फॉरगिवनेस, डेट रिडक्शन ये भी आ जाता है। यानी अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए हैं, किसी के ऊपर लाइन ऑफ क्रेडिट का बहुत बड़ा लोन हो गया है, तो हम सारे ये लोन जो है ना उसको रिड्यूस करा के उसकी कम इंटरेस्ट रेट पे छोटी किस्तें भी बना सकते हैं। सो वी डू दैट टू। और जो लोग पहले से यहाँ पर सेटल्ड हैं उनके लिए जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, ये इतनी ज़रूरी है कि जिसने एक घर भी लिया है, कल को घर अगर बच्चों के ऊपर रोल ओवर करना है तो देयर आर द टैक्सेस दैट्स कॉल्ड कैपिटल गेन्स। तो वो बहुत बड़े टैक्सेस होते हैं। अगर आपने घर ही खरीदा है और उसकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया है तो यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट फ्रॉम देयर ऑल्सो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप कैपिटल गेन्स, आप जो बोला तो उसका क्या मतलब है? जी, कैपिटल गेन वो आपका प्रॉफिट होता है जो काम किए बगैर बेसिकली किसी ने भी कमाया होता है। जैसे अगर आपने एक घर खरीदा है, 5 लाख का खरीदा, आज उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख है, तो 3 लाख आपका कैपिटल गेन है, और 3 लाख इस कैपिटल गेन के 50% पे टैक्स है। सो इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग अहेड ऑफ टाइम, तो वो जब भी उसका कैपिटल गेन का टैक्स जनरेट होगा तो वो पे करना बहुत बड़ा इशू हो जाता है यहाँ पर कनेडियन बच्चों के लिए, क्योंकि किसी के पास भी बैंक अकाउंट में आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज़ सेविंग अप टू 50,000 या 60,000, क्योंकि वो इतने टैक्सेस बनते हैं बड़े। तो अगर आपने उसकी प्लानिंग नहीं की है तो यू विल एंड अप बीइंग अ ह्यूज चंक ऑफ योर व्हाटएवर एसेट। तो इसको हमेशा प्लान करके चलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये टैक्सेस कैसे होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। फिर विल्स इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलनी है, तो विल की क्या इम्पोर्टेंस है उसके अंदर। आप रियल स्टेट खरीदने हैं, लोगों के पास रेंटल हैं, एयरबीएनबीज हैं, या आपने रिटायरमेंट के लिए रियल स्टेट खरीदा है, तो आपको उसका टैक्स कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, या आपको आगे रोल ओवर करना है। तो आप आज ही से उसको प्लान करके चलेंगे तो बहुत सारा कुछ बच जाएगा, वरना यू विल एंड अप पेइंग अ ह्यूज चंक ऑफ योर एसेट टू गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा। आपने विल की बात की, तो डू यू हेल्प इन राइटिंग विल? एब्सोल्युटली, किसी को भी अगर विल डॉक्यूमेंट करानी है तो वी डू इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये उन्हीं के बिहाफ पे होती है। और इसके लिए अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं तो आई विल से कि ऑलवेज गो टू अ लॉयर, लेकिन अगर कुछ सिंपल सा भी है तो वी कैन ड्राफ्ट इट ऑन देयर ओन बिहाफ। यहाँ पर अल्बर्टा में विल अगर आप हाथ से खुद भी लिख के चले जाते हैं तो दैट इज़ एक्सेप्टेड, उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन आप अपनी चीज़ों को, आई विल से कि अगर आप
नए आए हैं या देर से आए हैं, आप अपनी चीज़ों को हमेशा प्लान करके चलिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द टैक्सेस। यहाँ पर टैक्सेस सबसे ज़्यादा एंड में आ जाता है। आप भले रियल स्टेट की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट्स की भी अगर आप बात कर लें, अगर आपने एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट आज स्टॉक में की है, 100 लगाया, $50 प्रॉफिट आ गया, तो 50 के ऊपर आपको 30% एवरेज टैक्स देना ही देना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ बेटर फॉल करती है, आप कहाँ पर वो टैक्स फ्री जोन्स हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। भले देखिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल स्टेट करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, लेकिन आपको उसका जो है टैक्स इम्पैक्ट, इन अदर वर्ड्स, मालूम होना चाहिए। एंड दैट्स द बैकबोन ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसकी स्पाइन जो है वो आपका टैक्स है, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस मालूम होना चाहिए। जो लोग न्यू कमर्स आते हैं वो ये हम लोग जैसे वॉलमार्ट या स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, उनको बहुत से लोग जो है क्रेडिट कार्ड की, आपने पहले इनिशियली बात की, ऑफर करते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, तो उसके हवाले से आप क्या एडवाइस देंगी? स्पेशली न्यू कमर्स इसमें वो फंस जाते हैं या फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके बारे में क्रेडिट कार्ड्स, इज़ इट गुड टू हैव सो मैनी क्रेडिट कार्ड्स, या फिर आप क्या कहेंगे? क्रेडिट कार्ड यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब आते ही किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं भी होती तो यूजिंग क्रेडिट कार्ड एक टूल के तौर पर इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन ब्लेसिंग उसी सेंस में है इफ़ यू आर प्लेइंग रिस्पॉन्सिबली। अगर आप क्रेडिट कार्ड का जितना भी आप उसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर पेइंग इन फुल, आप उसको फुल पे कीजिए ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती रहे। दैट्स गोना हेल्प यू टू फाइनेंस योर होम और फाइनेंस योर बिजनेस और एनीथिंग विच यू आर थिंकिंग इन नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर। क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे करना है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। सो आई विल से किसी के पास अगर 3000 की इनकम है तो आप 1000 स्पेंड कीजिए, स्पेंड 1/3 ओनली, और अपने क्रेडिट कार्ड की डेट याद रखिए, उसको फुल में पे कीजिए। अगर फुल नहीं पे कर सकते तो मिनिमम पे तो ज़रूर पे करें। लेकिन लोगों के पास ये एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमने मिनिमम पे किया है तो बाकी के ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जबकि वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। दैट्स अ बिग मिसकॉन्सेप्शन। तो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है और पर डे के हिसाब से लगता है। और क्रेडिट कार्ड के जितने भी लोन हैं दे आर ऑल इन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो नेवर स्टे इन दैट कैप्चर। आप उस क्रेडिट कार्ड को जब भी यूज़ करते हैं आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करें और उसको पूरा पे करें, फिर ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर आपको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी करना है तो यू आर लुकिंग टू गेट अ लोन, जैसे बिजनेस करना है या आपको घर चाहिए, घर भी यहाँ पर कैश पे कोई नहीं ले सकता, आपको मॉर्गेज लेनी होती है। तो इन सब के लिए जो सबसे बड़ा आपका की टूल है वो आपका क्रेडिट स्कोर है। और क्रेडिट स्कोर बिल्ड ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे होता है। और क्रेडिट हिस्ट्री डिटरमिन आपकी कहाँ से होती है? क्रेडिट हिस्ट्री डिटरमिन होती है कि आप क्रेडिट कार्ड्स को कितना रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्रेडिट स्कोर अगर किसी को चेक करना हो तो क्रेडिट यूनियन पे जाके या कोफैक्स पे जाके फॉर फ्री आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना नहीं यूज़ कर रहा कार्ड तो आई विल से कि इसके ऊपर बैठ के थोड़ा सा देखिए टूल्स क्या क्या हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप यूज़ कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। आप यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी हैं, वो सारी की सारी लोन के ऊपर खड़ी हैं। तो अगर आप लोन की तरफ आज ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भले $10 का लोन हो क्रेडिट कार्ड का या $100 का हो, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर अदा करते रहेंगे तो फ्यूचर में कोई फ़ायदा उठा सकेंगे। मेरा यही फॉलो अप थोड़ा सा क्वेश्चन था कि क्रेडिट स्कोर कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कनाडा में मेंटेन करना, क्योंकि थिंग्स लाइक आप जो है आपको घर खरीदना हो या फिर कुछ भी कार न्यू बाय करनी हो तो आपका क्रेडिट स्कोर वहाँ उसमें चेक होता है। मैं उसमें टर्म यूज़ करता हूँ, ये आपका फाइनेंशियल रेज्यूमे है। तो अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो क्या आपको जॉब मिलेगी? तो इसलिए वो इसी तरह उसको देखा जाएगा कि आप उसको मेंटेन कीजिए। 7 up to 7 years वो हिस्ट्री आपकी रहती है ऑन एनी कार्ड। और क्रेडिट कार्ड्स पे ही फर्दर मैं कहूँगा कि वो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं मंथ एंड पे उसको पे कीजिए। और जितने भी कार्ड हैं, डजंट मैटर, आपके पास होने चाहिए। इस कंट्री में वो आपको हेल्प करते हैं इवन फॉर बैड टाइम्स एंड वेरी गुड टाइम्स एज वेल। लेकिन उनको आप कभी भी मिस ना कीजिए। और वाई नॉट, जो बिल्स आपने देने हैं, रेंट आपने देना है, मॉर्गेज देनी है, टेलीफोन का बिल देना है, इंटरनेट का देना है, एनमैक्स का देना है, बिल्स ही हैं जो देने हैं। और क्रेडिट कार्ड्स के भी हैं। और क्रेडिट कार्ड पे भी आप उनके हर कंपनी के पास अब ये फैसिलिटी मौजूद है कि उनके प्री ऑथराइज फॉर्म्स होते हैं, आप वो फिल करके
उन्हें ऑथराइज कर दें कि वो आपके चेकिंग अकाउंट से जो भी आपका अकाउंट में है जहाँ पे फंड्स आपके अवेलेबल होते हैं वहाँ से मिनिमम पेमेंट वो ले लें. By doing that, you are never ever missing a payment. Busy life में sometime you could miss, आपने नहीं उसका ख्याल किया, that will have a negative impact on your history. लेकिन अगर आप फुल पेमेंट करनी थी नहीं कर सके और मिनिमम पेमेंट चली गई तो वो कोई बैड उसका इफेक्ट नहीं है. यस वो बैलेंस शो करेगा which end up in maybe lowering the credit score, लेकिन वो बैड पेमेंट का नहीं आएगा. तो वो मैं इनकरेज करता हूँ लोगों को कि आप एक फॉर्म है जस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट और प्री ऑथराइज का, वो आप हर क्रेडिट कार्ड को अपने दे दें कि इन केस वो अगर यूज हुआ है, और उसको वॉच भी करें. समटाइम आप बिजी लाइफ इट हैपन्स समटाइम्स टू मी एज वेल कि आप ट्रांजैक्शंस नहीं देखते, कोई फ्रॉडलेंट तो नहीं उस पर हो गई, तो उसको भी वॉच रखिए. लेकिन और मैंने ये किया हुआ है कि जो कार्ड मैं ऑफनली यूज़ करता हूँ उसके मैंने फुल पेमेंट का कंपनी को ऑथराइज़ किया हुआ है. वो मंथ एंड पे जब भी ड्यू होती है वो फुल अमाउंट जो भी $5,000-6,000 उनको मैंने जितना भी उसके साइकिल में यूज़ किया था वो मेरे चेकिंग अकाउंट से ले लेते हैं. द रीज़न ऑफ बीइंग दैट कि मुझे इंटरेस्ट नहीं पे करना. तो एंड इट्स ह्यूज 18 to 22 to 26%. तो वो पेमेंट आप जब उन्हें दे देंगे तो इवन इट्स अ गुड हिस्ट्री, आप कभी उसके ऊपर लेट नहीं हो रहे. सो दैट रियली हेल्प्स टू बिल्ड एंड इंक्रीज. और वो एज Saima explained very well कि it will come across in every aspect of life, doesn't matter where you are going and what you want to do. And use करें, पॉइंट्स बेस ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए कीजिए, बहुत से पॉइंट्स बनते हैं. तो और एक अब यहाँ के हिसाब से एक डिसिप्लिनरी मैनर्स में अपने लाइफस्टाइल को लेके आइए एंड दैट विल हैव वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. सही. तो आप कह रहे हैं कि पेइंग मिनिमम पेमेंट इज बेटर देन पेइंग नथिंग. एग्जैक्टली. बिल्कुल. लास्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स जो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और आपको डिटेल कंसल्टेशन और उनके अपनी बेटर फाइनेंस मैनेज करने के लिए मैं बी लाइन का जो लोकेशन और इनका एड्रेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल कंसल्टेशन और आपको एडवाइस ये बेटर कर सकते हैं. लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप 2-3 चीज़ें बताएं जैसे जो लोग वेल सेटल्ड हैं यहाँ पे और अपना थोड़ा सा बेटर मैनेज करना चाह रहे हैं फाइनेंसेस, 2-3 चीज़ें वो क्या कर सकते हैं मोटी मोटी टू बेटर मैनेज देयर फाइनेंसेस. देखिए इन जनरल आई ऑलवेज टेल देम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अ फाइनल टैक्स बिल. जिसके पास वेल्थ है उसका फाइनल टैक्स बिल सबसे ह्यूज होगा. और क्या प्लानिंग आपने उसकी की है, अगर नहीं प्रॉपर की सो देयर इज अ बिग बिल ऑन द फैमिली. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ कि आप उसकी जो भी आपके एडवाइज़र हैं, टैक्स प्लानर हैं, उनके साथ बैठ के उसको डिस्कस कीजिए कि भाई ये मेरे एसेट्स हैं एंड इफ़ एनीथिंग गोइंग टू हैपन टू मी टुमारो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. क्या वो एसेट सेल करके फैमिली को उसका बिल पे करना पड़ेगा कि वो रोल ओवर टैक्स फ्री हो जाएगा. So this is very important thing for the people who have assets here to know. To grow new kids, like my own kids are turning 18s and above. So FHSA, First Home Saving Account, I'm encouraging every person who haven't bought their house yet, उसको फिलअप कीजिए. 8,000 का रूम है, 8,000 का लास्ट ईयर का रूम है, 8,000 का इस ईयर का है, एंड अप टू 5 years they can contribute up to $40,000 इन देयर. और उसके ऊपर जो भी ग्रोथ होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं है. इट्स अ वेरी 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 गुड एंड बिग टूल टू कलेक्ट डाउन पेमेंट फॉर योर फर्स्ट होम. आप चाहे 3 साल बाद ले रहे हैं, 5 साल बाद ले रहे हैं, 10 साल बाद ले रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा उसके अंदर आप ग्रो करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना. बाकी कोई भी डॉलर आप कनाडा में कहीं पे भी अर्न करेंगे उसके ऊपर टैक्स देना है. सेकेंड बेस्ट इज TFSA, बट उससे पहले भी अगर अर्निंग है तो मैं फिर RRSP रिकमेंड करता हूँ फॉर यंग किड्स एज वेल. एंड टेक ओनरशिप ऑफ दैट. Things are changed, the world is changed a lot after COVID especially, so adopt those things. And I'm seeing young generation is much keen to learn on these things, what is happening, how to achieve more. Yes, there are many videos and TikToks and YouTubes are there, but sometimes there is very
much misinformation I've found there as well. So and for that reason even I'm doing this, because it's been encouraged by many people कि भी जो सही information देने वाले लोग हैं वो भी आएं और share करें अपना data. So that is one of the thing I'm doing that too. लेकिन उसके लिए there is no harm. Reach out to a professional and then take the advice in your particular case. Does it suitable or not? Well, I don't know. Tylenol is for headache. Maybe it's not for everybody. So you better discuss if you need something extra for in your case, is it suitable or not? It could be something which is maybe there is some other way, and there are always scenarios like that. बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Shiraz. Discuss with the professionals. And मैं जी आप कुछ I would like to end up on the note कि हमारी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट्स में बहुत बिहाइंड है. अगर हम अपने आप को कंपेयर करें यहाँ पर साउथ एशियंस के साथ ही कर लें तो हमारी बाकी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं. दे डू हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, हाउ मनी वर्क्स. तो हम सबको भी थोड़ा सा ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाउ मनी वर्क्स एक्चुअली. पैसे कमाने भी और ख़र्च भी करने हैं, लेकिन किस तरीके से करने हैं और कहाँ पर करने हैं, कहाँ पर आपका पैसा बेटर वैल्यू करता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है. तो किसी को भी इन्वेस्टमेंट का कुछ भी समझना हो तो आवर ऑफिस इज़ इन फ्रंट ऑफ जस्ट मिर्ची, बीलाइन वेल्थ मैनेजमेंट. वी विल बी ग्लैड टू हेल्प. बहुत सारे लोग आते हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और उनको पता नहीं होता कि पैसे कहाँ से निकलने हैं. हम वो भी बता सकते हैं आपका पूरा देख के, जो भी आपका सिनारियो है, कि आप कहाँ से पैसे जनरेट कर सकते हैं टू सेव. क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी ब्रैकेट्स में पैसे डाल रहे होते हैं जो उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहे होते हैं या इंटरेस्ट ही पे कर रहे होते हैं. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो महीने का 500-600 कार्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं. तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन में भी है तो हम डेट फॉरगिवनेस भी करा सकते हैं. वही पैसे आप इन्वेस्टमेंट में डालिए एंड सी हाउ यू एंड अप. बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का. आप लोगों के कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.